अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं ये फसाना। वर्ल्ड कप में खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। करोड़ों रुपए सैलरियां करवाई, तब भी नतीजा सिफर। कैंप्स नहीं लगाए, कोई तैयारी नहीं की, वर्ल्ड कप खेलने पहुंच गए। एम्पायर की गलत फैसले से पाकिस्तान गया हार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस से पाकिस्तान हो गया बाहर। ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए होगी क्या ठीक ठाक उखाड़ पछाड़। क्या पाकिस्तान की हार की वजह एम्पायरिंग है, आईसीसी है या पाकिस्तान खुद है? कौन करता रहा ग्राउंड ने मनमानियां? कप्तान बाबर थे? आखिरी ओवर उस्तामा के बजाय नवाज को क्यों दिया गया? इस पर कई सवालात खड़े हो गए। एम्पायर के गलत फैसले भी पाकिस्तान की मैच की शिकस्त की वजह बने। एक, व्हाइट बॉल गलत दी। दूसरा, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया, यकीनी तौर पे वो भी पाकिस्तान के गले पड़ गया। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, वसीम जूनियर, उस्तामा अमीर, क्लास के बॉलर, दो टैलेंडर्स को आउट ना कर सके। सेमीफाइनल में पहुंचने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। कहां जाएं हम, कोई तरीका नहीं बचा। आगे क्या होगा, पाकिस्तान को आगे क्या करना होगा? वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं ज़ीशान एनालिसिस। आज पाकिस्तान 270 रन बनाकर भी हार गया और पाकिस्तान सेमीफाइनल से तकरीबन बाहर हो गया। क्या वजह है उसकी? बॉलिंग क्लिक ना कर सकी, हालांकि बॉलिंग भी सही रही, विकेटें भी आपने ली, लक ने काम नहीं किया। क्या हुआ समझ नहीं आया। बहुत चीजें ऐसी हैं जिन पे दिल बहुत उदास है। खैर, उदास क्या होना, हमारी कौम के पास एक क्रिकेट ही था। हमारी मुल्क महंगाई में डूबा हुआ है, हर तरफ मसाइल ही मसाइल। एक क्रिकेट हमें थोड़ी खुशी देता था, मगर आज वो खुशी भी हमसे छीन ली गई। करोड़ों रुपए पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर लेते हैं। 45 लाख रुपए बाबर आजम लेते हैं, 45 लाख रुपए रिजवान लेते हैं, 45 लाख रुपए ही शाहीन आफरीदी लेते हैं। क्या किया इन लोगों ने? दीगर खिलाड़ी भी 30-30 लाख रुपए लेते हैं। क्या दिया उन लोगों ने? हार दी, हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप आता है, ओडीआई वर्ल्ड कप। आपने क्या तैयारी की थी? आप नंबर वन थे वर्ल्ड कप से पहले, आप नंबर वन टीम थे। क्या तैयारी की आपने? समझ ही नहीं आया। आप वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रहे हो, जैसे गलती से आप क्वालिफाई करके आ गए। जैसे नेदरलैंड तो फिर भी अच्छा खेल रहा है, वो क्वालिफाई करके आया है, आप क्या कर रहे हैं? समझ से बाहर। आपने बैटिंग की पहले, फिर आपका टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ। 38 पे दो बंदे चले गए, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम स्टे किया, रिजवान ने स्टे किया, 31 रन रिजवान बना के आउट हुए, बाबर आजम भी 50 बनाकर आउट हो गए। हाँ, आज मैं तारीफ करूंगा शादाब खान की। शादाब खान ने साबित किया कि ही इज ए गुड बैटिंग ऑलराउंडर, नो डाउट। पहले वो खुद को बॉलिंग ऑलराउंडर कहते थे, मगर मैं आज ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बैटिंग की है बहुत शानदार बैटिंग की। उनकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। हालांकि पहले वो जो बैटिंग करते थे वो इतनी खास नहीं होती थी, मगर आज उन्होंने तेज इनिंग खेली। सऊद शकील और शादाब खान के दरमियान 65 गेंदों पर 83 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को 270 तक लाके खड़ा किया, वरना पाकिस्तान 220 230 तक भी बनाना मुश्किल हो रहा था पाकिस्तान को। पाकिस्तानी मैच हार की तरफ जा रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है, इफ्तिखार अहमद ने आज स्कोर नहीं किया, बहुत बैड लग रहा। दूसरा, 4 टैलेंडर हमारे पास थे, 4 लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। 46 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। हालांकि स्कोर 300 प्लस तक था जब तक सऊद शकील और वो शादाब विकेट पे मौजूद थे। अचानक वही हुआ, हवा पता नहीं कहां से कहां घूमती है, ऐसा लगता है कोई जादू हो गया और सारे आउट हो गए। खैर, जवाब में आपने हिकमत अमली चेंज की। आज फील्ड में अग्रेशन भी नजर आया आपकी, मगर वही बात, हिकमत अमली आपने चेंज की, इफ्तिखार अहमद को ओवर दिया, इफ्तिखार अहमद भुखलाया भुखलाया से नजर आया। पहली गेंद वाइड कर दी, 5 रन पहली गेंद पे दे दी, फिर चौका खाया, 1 रन दिया, पहला रन 10 ओवर। फिर शाहीन आफरीदी आया बॉलिंग करने। हमने सोचा शाहीन आफरीदी आज कुछ करेंगे, शुरू से प्रेशर डाल देंगे, मगर क्विंटन डिकॉक ने उनको क्या धुना है, क्या फेटी लगाई है, 4 चौके लगा दिए, उनका सारा भरम मिला दिया खाक में। बहुत अच्छा क्विंटन डिकॉक शॉट, छक्का ही मार रहे थे, वो छक्का ही चला गया था जिन्होंने मारा। तो खैर उसामा मीर ने उसको कैच कर लिया, आपको पहली कामयाबी मिली। फिर बहुआ में टवेम्बा बहुमा, साउथ अफ्रीकन कैप्टन,
उन्होंने इनिंग को पकड़ के रखा। आप ये देखें मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है कि उन्होंने इनिंग्स को पकड़ के रखा। 10वें ओवर की आखिरी गेंद तो 30 रन बना के आउट हुए, मगर वो उन्होंने प्रेशर नहीं लिया ओपनर आउट होने का, छक्के चौके वो लगाते रहे। आज फिर वही बात करूंगा, हारिस रऊफ ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने खिलाया, उन्होंने कुछ मुनासिब बॉलिंग की, मगर फिर वही बात है कि मुनासिब बॉलिंग करना और विकेट लेना बहुत बड़ी बात। अच्छा, शादाब खान आज फील्ड में अग्रेशन बहुत था, डाइवे लगा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वही बात है कि बस किस्मत साथ नहीं थी। ये क्या था डाइव, अच्छा आप डाइवे लगा रहे थे, आपका फिटनेस लेवल भी सामने आ गया। शादाब खान एक डाइव लगा के रन आउट करने की कोशिश में इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए। तो पहली दफा इस सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का इस्तेमाल हुआ। उसामा मीर को उनकी जगह बॉलिंग दी, उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने रसी वैन डूसन को आउट किया, उन्होंने मतलब 2 विकेट 3 विकेट उन्होंने की, उस पर ली। मैच अप एंड डाउन होता रहा, मगर एडन मार्करम, मैंने आपको पहले खतरा करार दिया था, एडन मार्करम बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे। उन्होंने मैच को कहीं स्लो नहीं होने दिया, छक्के चौके सिंगल डबल। हैंडी क्लासन की विकेट आपने लेके बड़ी कामयाबी हासिल की, डेविड मिलर को आउट करके आपने बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर एडन मार्करम को आप रोक नहीं पाए। 250 पे जाके एडन मार्करम आउट हुए। उसका 20 रन रह गए थे, 2 टेलेंडर मौजूद थे, आपको 2 विकेटें लेनी थी। हारिस रऊफ ने कोशिश की, एक आउट किया, 10 रन रह गए, 10 रन रह गए। फिर आपको 10 रन डिफेंड करने थे, और सामने केशव महाराज और तिब्बेत शमसी, दोनों टैलेंटर हैं, बैट्समैन नहीं है, आप उनको आउट नहीं कर पाए। एक को आपका बैड लक ही कहूंगा कि बॉल मिडिल स्टंप पे, मिडिल स्टंप से लेग स्टंप उड़ाती हुई बॉल हारिस रऊफ की शानदार बॉल थी। केशव महाराज एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। रिव्यू लिया, रिव्यू लिया तो उसमें साफ दिख रहा था कि बॉल लेग स्टंप्स को टच कर रही है, उड़ा रही है लेग स्टंप्स को, मगर चूंकि आईसीसी के बड़े अजीबोगरीब से कवानीन थे जो हमारे आड़े आ गए, उससे पहले एक वाइट बॉल भी अंपायर ने दे दी थी, हालांकि वो उनके पैड से लग के गई थी वाइट, चलो वो मान लिया। उससे अगली गेंद पे एलबीडब्ल्यू हुआ, अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया। रिव्यू लिया तो साफ पता चला कि वो गेंद कोने पे टच हो गई थी। और इसमें आईसीसी का कानून मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने अंपायर के फैसले को अहमियत दी, वो आउट नहीं दिया। वो आउट होता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। दूसरी बात, हरभजन सिंह ने भी बहुत हैरानगी का इजहार किया और सवालात खड़े किए आईसीसी के इस रूल पे कि जब आपने स्टंप्स टच होने पर बॉल आउट नहीं देना है, तो ये रिव्यू का फायदा क्या है? सही बात तो ये है ना, फिर तो रिव्यू का कोई फायदा ही नहीं है जब टच हो रही है और आप आउट नहीं दे रहे हैं। खैर ये हो गई। अब एक चीज और नजर आई, ये आखिरी ओवर में फिर दिलचस्प चल रही थी, आखिरी खिलाड़ी रह गया था, मोहम्मद वसीम जूनियर बॉल कराने आए। बाबर आजम ने पूछा कि भाई तुम बॉल कराने क्यों आए? तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने इशारा किया एक तरफ, अब किसके इशारे में वो बॉल कराने आए हमें समझ नहीं आया। बाबर आजम बड़े उखड़े उखड़े से लगे इस फैसले में। खैर मोहम्मद वसीम जूनियर ने ओवर करा। अब 5 रन चाहिए, 1 विकेट है, नवाज को ओवर दे दिया। नवाज को ओवर किसने दिया? इफ्तिखार अहमद का ओवर बाकी था। उसामा मीर जो कि की स्पिनर है, जिसको आप एज ए स्पिनर ही खिला रहे हैं, आपने उसको ओवर क्यों नहीं दिया? किसी को समझ नहीं आया। ये कमेंटेटर भी हैरान कि उसामा मीर को ओवर क्यों नहीं दे रहे। नवाज का आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में 2 ओवर में इंडिया को 22 रन चाहिए। तो पाकिस्तान तो मैच में कंट्रोल था, पाकिस्तान को 1 ओवर निकालना था और 1 ओवर हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी का बाकी था, तो वो 1 ओवर निकालना था, मगर नवाज ने 17 रन दे दिए। उसमें भी उन्होंने एक वाइड वगैरह की, बौखलाए बौखलाए गेंद की। कोहली ने उनको पूरा, मतलब उससे साबित हुआ कि नवाज प्रेशर हैंडल करने वाले बॉलर नहीं है, मतलब वो प्रेशर में बॉलिंग नहीं कर सकते। आज फिर आपने उनके साथ यही किया कि आपने उनको बॉलिंग दे दी। नतीजा क्या निकला? आप हार गए, आप हार गए, आप सेमीफाइनल से बाहर हो गए। अब आपके पास इतना सा चांस है जो कि ना होने के बराबर है। मतलब आपको बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराना है, या बांग्लादेश को आपको 160 रन से हराना है, फिर आपको न्यूजीलैंड को भी ऐसे इतने बड़े मार्जिन से हराना है, और इंग्लैंड को भी इतने बड़े मार्जिन से हराना है। मगर दूसरी साइड पे आपको ये दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस हार जाए। मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, मतलब कोई वे बचा ही नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड से हार जाएगा? खैर नीदरलैंड वाला मैच तो हुई है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का रन रेट बहुत अच्छा है, तो ऑस्ट्रेलिया को रन रेट पे आप पकड़ नहीं सकते। आपका रन रेट बहुत नीचे चला गया, बहुत ही नीचे। तो अमलन आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से हो गए बाहर। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा आगे? सेलेक्टर इंतजाम, अच्छा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है कि उसमें बड़े बड़े
खिलाड़ियों के, कप्तानों के, बोर्ड्स के कैरियर तबाह कर दिए। 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप आता है, 4 टीमें सेमीफाइनल में आती हैं, बाकी जो रह जाती है ना उनकी टीमों में फिर उखाड़ पछाड़ होती है बैड परफॉर्मेंस पे। आज आपने एक रिकॉर्ड और कायम किया, वर्ल्ड कप में आप मुसलसल 4 मैच हार गए, माशाल्लाह, ये रिकॉर्ड भी आपने कायम कर लिया आज। खैर, अब यह है कि दिसंबर में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, क्या उखाड़ पछाड़ होगी? ये 3 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए इनको, 45-45 लाख वाले, 30-30 लाख वाले, 15-15 लाख वाले, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेंगे या एक्सटेंड या इनको चेंज किया जाएगा? इतने पैसे लेने के बावजूद आपका रिजल्ट सिफर। आप हमारे मुल्क की इकोनॉमी देखें, डाउन है, मईशत खत्म है, महंगाई से लोग तंग हैं, गुर्बत बढ़ी हुई है। आप लोगों को इतना पैसा दिया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे आप। बाकी बाबर आजम, बाबर आजम को मैं ये कहूंगा कि बैड लक है बाबर आजम आपका। आपने ग्राउंड में आज पूरी एफर्ट दिखाई, नो डाउट, पूरी कोशिश की, अच्छी कप्तानी करने की कोशिश की, मगर सम टाइम लक भी साथ ना हो तो क्या कह सकते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के टूर में क्या उखाड़ पछाड़ होगी? अब ये जक्का अशरफ फैसला करेंगे कि खिलाड़ियों की टीम चेंज होगी या नहीं होगी, जो सारे आउट ऑफ फॉर्म है। तो मैं वो टॉक शोज देखता हूँ, उसमें तो जैसे कहते हैं ना कि दोस्तों यारों की टीम, दोस्तों यारों की टीम, तो फिर तो वही बात सही हो गई कि दोस्तों यारों की टीम मनमानी आपने की, अपनी मर्जी से आपने टीम बनाई, कहाँ जाए बंदा। अब बात तो यही है ना कि क्या बोलूं, मतलब बोलने के लिए मेरे अल्फाज नहीं है। मैं आज बहुत मायूस हूं पाकिस्तान की हार से, मेरा दिल बहुत अफसरदा है, कहने को अल्फाज नहीं है। मतलब दिल चाह रहा है कि गरजूं बरसूं। आपके पास क्रिकेट ही तो थी यार, क्रिकेट ने भी आप कुछ नहीं कर सके। नाज़रीन, माजरत चाहूंगा कोई बात बुरी लगी हो तो। वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।